हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीएसई शिक्षा। आई एम ट्यूटर रिया सिंगला। आज हम एडजेक्टिव करने जा रहे हैं। एडजेक्टिव के एरर्स करेंगे हम। ठीक है, ये एडजेक्टिव की लास्ट क्लास है। एट द एंड हम एरर्स करते हैं, तो हमारी जो भी आपको क्वेरीज होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है पूरे चैप्टर में, वो यहाँ पे भी आके थोड़ी बहुत क्लियर हो जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट एरर से। और आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स होंगे टू टेल मी विच वन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, okay, first, as a dramatist, Shaw is superior than any other 20th century writer. No error. अब आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या एरर है। यू हैव ओनली 3 seconds to tell me which one is correct. If there is any error or not. If yes, then what is the error? अगर है तो इसमें क्या एरर है। ठीक है, आपने मुझे बताना है। As a dramatist, Shaw is superior than any other 20th century writer. बताइए क्या एरर है इसमें, बताऊं मैं। ओके, देन नहीं आएगा, क्या आएगा? टू, क्योंकि जो सुपीरियर है उसके पीछे क्या है? आई ओ आर। जो आई ओ आर है इसके साथ क्या लगता है? टू। देन इसके साथ नहीं लगता। अगर यहाँ पे देन है मीन्स वो आपका गलत है, वो आपका एरर क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसमें एरर में आया है कि यहाँ पे देन नहीं आएगा, टू आएगा। ठीक है, आई ओ आर वाले जो वर्ड्स हैं उसके साथ हम टू यूज करते हैं, देन नहीं यूज करते। ठीक है, मैंने पहली क्लास में आपको यही बताया है, जो मैंने कल क्लास लगाई थी उसमें मैंने आपको यही बताया है कि आई ओ आर के साथ टू लगता है, देन नहीं लगता। ठीक है, चले नेक्स्ट वन पे। ओके, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। नो एरर। हर ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। नो एरर। अब बताओ इसमें क्या एरर है, बताओ इसमें क्या एरर है। कोई एरर है भी या नहीं? ये सिर्फ ठीक है, करेक्ट है। डी को करेक्ट करूं और चलूं आगे। इसमें क्या एरर है? दिस वन। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव में अगर आपका साइज, शेप, एज, कलर, ठीक है, ऐसे आएगा, है ना। तो अब लॉन्ग क्या है? आपका साइज है, और ब्लैक क्या है? आपका कलर। तो साइज कैसे आएगा? सबसे पहले आएगा साइज, मींस आपका आएगा लॉन्ग हेयर, सॉरी लॉन्ग यहां पे आएगा लॉन्ग ब्लैक हेयर, लॉन्ग ब्लैक। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग क्या है? आपका साइज है, ब्लैक क्या है? आपका कलर है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट करके हम लिखते हैं हर लॉन्ग ब्लैक। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। ये हमने, मैंने आपको कल बोला था कि आप प्लीज इस फॉर्मेट को, इस ऑर्डर को लिख लो ताकि आपको क्लियर होता रहे ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। ओके, दिस बुक इज अनडाउटली preferable than that and it is printing is also comparatively good. No error. अब बताओ ये इसमें क्या एरर है? You have only 3 seconds to tell me which one is, what is an error. This book is undoubtedly preferable than that and its printing is also comparatively good. बताइए अब इसमें क्या एरर है? ओके, देन नहीं आएगा, पेरिफेरेबल के साथ क्या आएगा? टू, क्योंकि मैंने बोला था जो पेरिफेरेबल है वो उसके साथ क्या आता है? टू आता है। पेरिफेरेबल के साथ क्या आता है? टू आता है। इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, ठीक है, पर इसके साथ टू लगेगा, बट देन नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है सबको? यहां तक आपको कोई दिक्कत? जो मैंने आपको कल रूल्स करवाए थे ना, सिर्फ और सिर्फ इन बेसिक
एरर्स की वजह से ही करवाए थे, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली वो ही रिपीट एरर्स हो रहे हैं, क्यों सारा कंसेप्ट उन रूल्स में से ही आ रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको कल करवाए थे कि अगर इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ टू, पैराफ्रेबल के साथ हम टू लगाएंगे। अब हमने वो काइंड्स में नहीं पढ़ा था, वो हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में नहीं पढ़ा था, उसमें हम ये चीज़ नहीं पढ़ सकते। उसमें सिर्फ सिंपल चीज़ें थी, जहाँ जो जो रूल्स मैंने आपको करवाए थे, ठीक है, वहाँ से आपके मोस्टली एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने मोस्टली काउंट किया, जो आपके रूल्स होते हैं उनमें से ही आपके एरर्स आते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट पे चले। ओके, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट? नो एरर। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट? नो एरर। अब बताओ इनमें क्या एरर है। ओके, जो एग्स है दैट इज काउंटेबल नाउन, हम एग्स को काउंट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, इट इज काउंटेबल नाउन एग्स। और जो मिल्क है, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नो, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम काउंट नहीं कर सकते मिल्क को, मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हाउ मैनी, इसके साथ तो मैनी चल जाएगा, कितने एग्स चाहिए, ठीक है, कितने एग्स चाहिए, वहां पे तो मैनी चल जाएगा। बट यहाँ पे क्या आएगा, हाउ मच, कि कितना मिल्क चाहिए आपको, कितने लीटर चाहिए, वो आप अब उसको आप नंबर्स में आप बता सकते हो। अब हाउ मैनी में आप बता सकते हो मुझे इतने एग्स चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। आप उसको मिल्क को आप मैयर करके नहीं बता सकते, गिन के नहीं बता सकते कि मुझे 1 मिल्क चाहिए, 2 मिल्क चाहिए, हम उसको एज अ किलोज में कन्वर्ट करके बताते हैं। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, हाउ मच, कि कितना आपको चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी यहां तक सबको। नेक्स्ट पे चले। ओके, ऑफ द 2 ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट, नो एरर। ऑफ द 2 ग्रेट सिटीज, 2 सिटीज की बात हो रही है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है 2 सिटीज का। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या लगेगी, कंपैरेटिव डिग्री। जहां पे 2 चीजों के बीच की, जहां पे 2 पीपल या कोई भी 2 चीज की, थिंग्स का कंपैरिजन हो, तो वहां पे क्या लगता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो वहां पे क्या लिखती है, कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे बिगेस्ट की जगह क्या आएगा, बिगर। क्या आएगा बिगेस्ट की जगह, बिगर। क्यों, क्योंकि जहां पे 2 चीजों की, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट पे चले। ओके, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, सनी वाज सेंटेंस्ड टू 5 years imprisonment। यहाँ पे हाइफन था। अब आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड है, मुझे बताओ इनमें क्या एरर है, जल्दी जल्दी। और आपको ये भी बात बताना चाहूँगी, सीबीएसई शिक्षा की न्यू ऐप आई है, प्ले स्टोर पे दोबारा से बनाई है इस ऐप। तो जिन बच्चों ने अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड की है, वो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सभी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आपको उसके लिए कोई भी क्वेरीज हैं, आपको मैं नंबर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर कोई भी सेल आती है तो भी आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पे वैसे तो डिस्प्ले हो जाएगा कि हाँ आज सेल है, इतने दिनों की सेल है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले हमने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अप टू 90% सेल लगाई थी, 90% ऑफ था उन सब पे। ठीक है, हर ऑनलाइन कोर्सेज पे। ठीक है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, ताकि आपको कोई भी अपडेट आ रहा है, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज में कोई भी सेल लग रही है, वहाँ पे भी पता चल जाएगा। बाकी हम आपको भी बताते रहेंगे कि हाँ ये सेल आई हुई है, तो आप उसका बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, और हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं, जिन बच्चों को कोई भी क्वेरीज होती हैं वहाँ पे भी हम सब कुछ अपलोड करते हैं। तो वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो हमारे सभी सारी वीडियोस को।
ठीक है। ओके बताओ इनमें क्या एरर है। ओके यहाँ पे पहले तो हाइफन लगना था, ठीक है, और जो हाइफन इसलिए लगना, ये एडजेक्टिव, जहाँ पे एडजेक्टिव की बात आ रही हो, एडजेक्टिव हाइफनेटेड हो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, वो हमेशा किस फॉर्म में होंगे, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सिर्फ क्या आएगा, 5 ईयर आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, 5 ईयर आएगा, 5 ईयर्स नहीं आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव हाइफेनेटेड नाउन में हम कोई भी वर्ड को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर फॉर्म में ही आता है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक मेरी नाउन वाली वीडियो नहीं देखी है, वहां पे भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हाइफन का, तो वहां पे भी आप जाके सीबीएसई शिक्षा पे जाके चेकआउट कर सकते हो नाउन को। ठीक है, मैंने वहां पे आपको टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब सारी क्लासेस ले चुकी हूँ, प्लीज आप वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे चलें। Okay, Krishna ran to the nearing grocery store to buy biscuits as his parents were expecting guests. No error. फिर कृष्णा भाग के स्टोर पे गई पास वाले और बिस्किट्स लेके आई, उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि कोई गेस्ट आ रहे हैं। नो एरर। अब बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या एरर है, आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज सब बच्चे अब ध्यान से अपना पढ़ना स्टार्ट करो। आपको पता है आप सबको कि एग्जाम्स आ ही रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस चीज का बेनिफिट उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। ओके, नियरिंग, okay, nearing is not a word, is not an adjective, nearby is the adjective। जो nearby है यहाँ पे आएगा, nearing adjective नहीं है, तो nearing की जगह क्या आएगा, near by। नियर बाय क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। नो एरर। 2 लाख ऑफ पीपल अटेंड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। नो एरर। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें क्या एरर है आपका, क्या नहीं है एरर, कुछ एरर है भी या नहीं। यहाँ पे ये सिर्फ नो एरर है। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है क्या है। चलो बताऊं। ओके यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा जिन बच्चों ने सही आंसर दिया है। आई रियली अप्रिशिएट कि हाँ उन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया है। जिन बच्चों ने गलत किया उनको भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी। एटलीस्ट सब किसी बच्चे ने ट्राई तो किया, चाहे गलत ही है चाहे नहीं। ठीक है, 2 लाख ऑफ पीपल नहीं आएगा, 2 लाख पीपल आएगा। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट नंबर है। डेफिनेट नंबर में, न्यूमेरिकल नंबर्स में ऑफ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन किया होता है कि 2 लाख है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले बताया गया सिर्फ 2 लाख। अगर लिखा होता लैक्स ऑफ पीपल, अब यहाँ में ये नहीं पता कितने लाख पीपल, ठीक है, तो वहाँ पे ऑफ आएगा। जहाँ पे हमें मेंशन ना हो कि कितने नंबर ऑफ पीपल, अब यहाँ पे हमें नहीं पता लैक्स ऑफ कितने लैक्स है। अगर यहाँ पे 2 लाख है, 4 लाख है, तो वहाँ पे भी ऑफ नहीं आएगा। जैसे इनडेफिनेट न्यूमेरिकल में हम, इनडेफिनेट नंबर में हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, क्योंकि वहां पे हमें नहीं पता कि कितने नंबर्स हैं, कितनी चीज है। ठीक है, पर डेफिनेट में हमें पता है कि इतनी, डेफिनेट में हमें पता है कि इतने लाख ऑफ पीपल है जो कि अटेंड कर रहे हैं मीटिंग को जो कि परेड ग्राउंड में होने वाली है। ठीक है, अगर यहाँ पे लैक ऑफ पीपल, ठीक है, 2 ना होता तो हम इसमें नो एरर काउंट करते कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। ओके, ही रैन सो फास्टली देन ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 minutes। नो एरर।
जिन बच्चों ने तो पहली क्लासेस देखी हैं एडवर्ब वगैरह की, उनको तो पता चल गया होगा कि क्या एरर है। चलो बताओ। इसमें बहुत सिंपल सा एरर है, फास्टली। आपको बता दूं, फास्टली इंग्लिश में वर्ड यूज नहीं होता है, नहीं होता है फास्टली यूज। इंग्लिश में हम फास्टली वर्ड का यूज नहीं करते। यहाँ पे क्या आएगा, फास्ट। अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे वहां पे आपको फास्ट आएगा, कुछ और आ जाएंगे, बट आपको फास्टली नहीं शो करेगा वो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर कीजिएगा, प्लीज वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तब भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिए वीडियोस, ठीक है। ओके, राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दे, नो एरर। अब इसमें बताओ क्या आएगा। इसमें मुझे तो 1 सेकेंड में पता चल गया कि क्या एरर है। राम इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन दे। जिन बच्चों को पता चल गया है वो कमेंट सेक्शन में हैंड्स रेज करो कि हाँ हमें पता चल गया है। बताऊं इसमें क्या है, एज गुड एज, इसके बीच में क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री। कल ही मैंने करवाई है आपको, तभी मैं आपको कह रही, जो रूल्स मैंने आपको कल थोड़े बहुत समझाए हैं उसको एक बार जरूर चेकआउट करो। एडजेक्टिव की 24th क्लास है या उस 23 दोनों क्लासेस को देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। एरर्स आपके 1 सेकंड में निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एज के बाद भी 2 एज लगेंगे, उसके बाद जो बीच में आएगा वो पॉजिटिव डिग्री आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक एज लगा था तो हमने सेकेंड एज लगा दिया, ठीक है। चले, ओके। माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। माई ऑल, मेरे सारे फ्रेंड, सारे फ्रेंड्स मेरे आ रहे हैं घर पे, ठीक है, तुम मुझसे मिलने, नो एरर। अब ये बता दूं ये कौन सा केस है, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव में मैंने अब कल ही आपको करवा रही हूँ, ऑल एंड बोथ, ये 2 केस चलेंगे। तो इसमें क्या आएगा, ऑल माई। कल सेम एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल माई फ्रेंड्स आएगा कि मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, सारे मेरे दोस्त आ रहे हैं मुझसे मिलने। पोसेसिव एडजेक्टिव में ऑल एंड बोथ का ही यूज होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सबको। जिन जिन बच्चों को कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है वो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चले, और मैं फिर दोबारा आपको कह रही हूँ, जो जो बच्चों ने हमारी सीबीएसई शिक्षा की ऐप नहीं डाउनलोड की है प्ले स्टोर से, वो जाके प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर लो, और मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कराऊंगी, वहाँ पे जाके आप इनरोल कर लो ताकि आप उस ऐप को चला सको, ठीक है। उस पर आपने सिर्फ अकाउंट बनाना है, वो आज चल जाएगी। अगर आपने कोई भी कोर्सेज को बाय करना है, कोई भी कोर्सेज पे इनरोल करवाना है, तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप खुद इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज ही इज कंपैरेटिवली वीकर इन मैथ्स, नो एरर। बताओ अब इसमें क्या एरर है, जल्दी जल्दी स्टूडेंट फास्ट बताओ इसमें अब क्या एरर है। थोड़ा जल्दी अपने आप को मोटिवेट करो कि हाँ हमने सिर्फ 3 सेकंड में एक एरर तो कंप्लीट करना ही करना है। 3 सेकंड आपका मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम टाइम तो आपका सिर्फ बहुत कम है। मैक्सिमम टाइम अगर आपका 3 सेकंड है तो बताओ इसमें क्या एरर है। ओके, वीकर नहीं आएगा, वीकर की जगह क्या आएगा, वीक, क्योंकि कंपैरेटिवली के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं। कंपैरेटिवली के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वीक। यहाँ पे क्या आएगा, वीक।
ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। ओके, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनॉमिक्स, नो एरर। बताओ अब इसमें क्या एरर है, जल्दी बताओ स्टूडेंट, इसमें क्या एरर है। आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनॉमाइज, नो एरर। बताओ, पहली बात एक ये बताती हूँ, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें सिर्फ एक मंथली एक्सपेंस होता है कि सिर्फ आपने घर का राशन ही लेके आना है, सिर्फ यही एक्सपेंसेस होता है और कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, ठीक है, राशनिंग हो गई, वाटर बिल हो गए, ठीक है, स्कूल फीस हो गई बच्चों की, ठीक है, और एक्सेट्रा खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं मंथली एक्सपेंसेस में। तो इसके साथ हम ऑल नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सिर्फ मंथली एक्सपेंसेस एक नहीं होता है, मंथली एक्सपेंसेस एक नहीं होता है, बहुत सारे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए हम मंथली एक्सपेंसेस को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। हम मंथली एक्सपेंसेस को ऑल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपेंसेस बहुत तरह के होते हैं, हमारे खर्चे एक नहीं होते, और मंथ में पूरा टाइम मंथ में चलते ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। मोस्टली हम एक दो तरीकों ये चीज़ कवर कर लेते हैं, बट कुछ हमारे कोई गेस्ट आ गए, उसको कुछ देना कुछ लेना, तो हमारे मंथली एक्सपेंसेस चलते रहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑल नहीं लगाएंगे। आई एम श्योर दैट माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनॉमाइज, नो एरर, ठीक है, इसमें ऑल नहीं लगेगा, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। चले नेक्स्ट पे। ओके, आई सॉ एन anxious pale girl who was fright getting near the ICU, fright getting near the ICU, no error, frightened तो सुन, near the ICU, चलो आप इसमें एरर फाइंड करो, क्या एरर है, जल्दी जल्दी। ओके, सेम वही रूल, एडजेक्टिव, साइज, कलर एंड दिस वन। अब पेल क्या है, येलो कलर, जिसको हम कलर बोलते हैं, ठीक है। एनेक्शियस क्या है आपका, एनीशियस आपका इमोशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई सॉ पेल, अ पेल एनीशियस गर्ल, यहाँ पे क्या आएगा, अ पेल एनीशियस गर्ल, अ पेल एनीशियस गर्ल, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपका, मैंने आपको बताया, जो आपका एडजेक्टिव है वो आपका साइज, शेप, एज, कलर, इमोशन, नेशनैलिटी, मटेरियल, उसके बाद नाउन, इसके ऐसे आपका ये पूरा फॉर्मेट चलता है। इसको आप लिख सकते हो साइज, शेप, एज, कलर, इमोशन, nationality, material and noun. SSACENMN, shape, size, age, color, emotion, nationality, material and noun. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको लर्न करने का ये अच्छा फॉर्मेट है, SSACENMN, ठीक है।
क्लियर हो गया ये चीज? ये तो आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी सबको। ये इस चीज के आप एटलीस्ट 2 या 3, एक तो आपको पक्का आएगा ही आएगा इस ऑर्डर के साथ आपको एरर, जो साइज शेप वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। ओके, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना, नो एरर। अब बताओ इसमें कोई एरर है या नहीं है, क्या अगर है तो क्या है? जल्दी बताओ इसमें क्या एरर है स्टूडेंट्स, फास्ट। 3 सेकेंड्स मिलते हैं आपको, और इस वीडियो के एंड होने के बाद मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूंगी। अगर आपने कोई भी पेड बैचेस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ इनरोल करवाना है, आपको ऐप के बारे में कुछ जानना है, तो भी आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको कोई किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, वो आपको कॉल नंबर पे कॉल करने से आपकी सारी क्वेरीज का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फर्दर नहीं आएगा, फार्दर आएगा, क्योंकि हमने कंफ्यूजिंग वर्ड किए थे, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव किया था, जिसका मतलब अलग होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? दूर। इसका मतलब क्या होता है? और। तब मुंबई दूर है दिल्ली से, देन पटना, ठीक है, तो वो दूर है, ना कि वो और है। मतलब क्या आएगा? FARTHER, फार्दर, ठीक है। क्या आएगा? FARTHER, फार्दर, ठीक है। क्लियर हो गया एरर्स? आई होप आपका अब ऑब्जेक्टिव सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको विद एरर्स आपको करवाए हैं, ठीक है। अब ये आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9522295232, ठीक है। इस नंबर पे आपको कोई भी पेड बैच के बारे में क्वेरी हो, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपने पता करना हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपने पता करना हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप इनरोल करवाना चाहते हो, इनरोल करवा सकते हो, ठीक है। कोई ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, ठीक है। पेड बैचेस शुरू होने वाले हैं हमारे, तो उस पेड बैच वैसे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, होने वाले, तो आप इस नंबर पे कॉल करके उसमें भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। Okay, thank you student, have a great day and all the best for your exams.